नमस्ते बच्चों। हिंदी माधुरी कक्षा चौथी की पुस्तक में का 17वां पाठ आज की वीडियो में हम लेने वाले हैं। मूर्ख राजा। तो स्थान है जंगल का। यह पाठ एक नाटक की तरह है और इसमें जंगल का स्थान दिखाया है। गोवर्धन दास गाते हुए आते हैं, मंच पर आते हैं वो। अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा। क्या गाते हैं वो? अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा। बैठकर मिठाई खाता है, चार प्यादे चारों ओर से आकर उसको पकड़ लेते हैं। देखो, गोवर्धन दास गाते हुए आता है और वहां पर बैठकर मिठाई खाता है। चार प्यादे चारों ओर से आकर उसे पकड़ लेते हैं। पहला प्यादा क्या कहता है? प्यादा यानी कि सैनिक क्या कहते हैं? चल बे चल, बहुत मिठाई खाकर मोटा हो गया है। गोवर्धन दास क्या कहते हैं घबरा कर? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? दूसरा प्यादा कहता है, बात यह है कि कल एक आदमी की बकरी कल्लू बनिए की दीवार से दबकर मर गई। कल्लू बनिए ने दीवार बनाने वाले का कसूर बताया। इसी तरह कारीगर ने चूना बनाने वाले को और चूना बनाने वाले ने भिस्ती को दोषी ठहराया। देखो, बनिया यानी दुकानदार। तो जब गोवर्धन दास को प्यादे उठाकर ले जाते हैं तब वह कहता है कि मेरा कसूर क्या है, मुझे क्यों आप लेकर जा रहे हो? तो दूसरा प्यादा कहता है कि बात यह है कि कल एक आदमी की बकरी कल्लू बनिए की दीवार से दबकर मर गई। कल्लू बनिए ने दीवार बनाने वाले का कसूर बताया। किसका कसूर बताया? दीवार बनाने वाले का। इसी तरह कारीगर ने चूना बनाने वाले को और चूना बनाने वाले ने भिस्ती को दोषी ठहराया। है क्या इसमें कुछ तथ्य? कुछ भी नहीं है। गोवर्धन दास, यह तो अजब न्याय है। तब क्या हुआ? पहला प्यादा कहता है, जब भिस्ती दरबार में आया तो उसने कहा कि मुझे कसाई ने बड़ी मशक बना दी। कसाई पकड़ा गया तो उसने कहा कि भेड़ वाले ने एक ही टके में बड़ी भेड़ दे दी, तो मैं क्या करता? बकरी एक आदमी की दब गई है कल्लू बनिए की दीवार में, और वह दोषी किसे कहता है? कारीगर को। उसने यह दीवार ऐसे बनाई। फिर कारीगर किसे? भिस्ती को। अब भिस्ती दरबार में आकर कहता है, मुझे कसाई ने बड़ी मशक दी। कसाई यानी कि बकरियां काटने वाला। कसाई को पकड़ कर लाते हैं तो कसाई कहता है, भेड़ वाले ने एक ही टके में बड़ी भेड़ दी, मुझे एक ही टके में यह बड़ी भेड़ दी, तो मैं क्या करता? गोवर्धन दास, बाप रे, यहाँ तो न्याय छलांग मारता है। हाँ, फिर क्या हुआ भाई? दूसरा प्यादा, तब भेड़ बेचने वाले ने कहा कि कोतवाल साहब की सवारी की धूम के डर से बड़ी भेड़ बिक गई। इस तरह महाराज ने कोतवाल को दोषी पाया। कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ। जब फांसी देने के लिए उसे ले गया तो फांसी का फंदा बड़ा हुआ। तब महाराज ने हुक्म दिया कि एक मोटे आदमी को पकड़कर फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मारने के अपराध में किसी को सजा होना जरूरी है। देखो, है क्या किसी का कुछ मेल? कुछ भी नहीं है। मोटा आदमी चाहिए, इसलिए गोवर्धन दास को वो पकड़कर ले जा रहे हैं। गोवर्धन दास कहते हैं, दुआई है परमेश्वर की, हाय यहाँ बड़ा अंधेर है। गुरुजी,
तुम कहाँ हो, आओ मेरे प्राण बचाओ। वह एक उनके जो गुरुजी है साधु, उनको कहते हैं कि आओ मेरे प्राण बचाओ। गोवर्धन दास चिल्लाता है, प्यादे उसको पकड़ कर ले जाते हैं। क्या कोई कसूर गोवर्धन दास का? कुछ भी नहीं है। बकरी दीवार में दब गई है तो कहते हैं कि गोवर्धन दास मोटा है इसलिए उसे फांसी पर राजा देना चाहते हैं। गुरु आते हैं वहां पर। अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या दशा है? गोवर्धन दास हाथ जोड़कर, गुरुजी दीवार के नीचे बकरी दब कर मर गई, इसलिए मुझे फांसी देते हैं। गुरुजी बचाओ। गुरु, कोई चिंता नहीं, भगवान ऊपर है। भौएं चढ़ाकर सिपाहियों से, सुनो मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो, तुम लोग तनिक किनारे जाओ। देखो अब गुरुजी गोवर्धन दास के कहने पर वहां पर आए हैं और उन प्यादों को कहते हैं कि तुम दूर जाओ, मुझे मेरे शिष्य को अंतिम उपदेश देना है। सिपाही हट जाते हैं। गुरुजी चेले के कान में कुछ समझाते हैं। गोवर्धन दास, तब तो गुरुजी अभी हम फांसी पर चढ़ेंगे। गुरु, नहीं बच्चा, मुझे चढ़ने दो। देखो एक उन्होंने नाटक किया है। कहते हैं कि तुम बोलो मुझे चढ़ना है, फिर गुरु बोलते हैं कि नहीं मुझे चढ़ने दो। गोवर्धन दास, नहीं गुरुजी, हम फांसी पर चढ़ेंगे। गुरु, नहीं बच्चा, हम बूढ़े हुए, हमको जाने दो। गोवर्धन दास, स्वर्ग जाने में बूढ़ा जवान क्या, मैं फांसी पर चढ़ूंगा। इसी प्रकार दोनों झगड़ते हैं। सिपाही चकित होते हैं। इतने में राजा, मंत्री और कोतवाल आते हैं। राजा, यह क्या गोलमाल है? गुरु, राजा इस समय ऐसा शुभ लग्न है कि जो मरेगा वह सीधे वैकुंठ जाएगा, इसलिए मैं फांसी पर चढ़ता हूँ। शुभ लग्न यानी कि शुभ अवसर। तो यह शुभ अवसर है। बोले इस समय जो मरेगा वह कहाँ जाएगा? सीधे वैकुंठ यानी कि स्वर्ग में जाएगा। मुझे चढ़ना है, बोलते हैं गुरु। मंत्री कहते हैं तब तो हम फांसी पर चढ़ेंगे। गोवर्धन दास, हमको तो हुक्म है। गोवर्धन दास बोलता है कि मुझे हुक्म है फांसी पर चढ़ने का। कोतवाल, हम लटकेंगे, हमारे कारण दीवार गिरी। देखो अब कोतवाल कहता है कि मेरे कारण ही दीवार गिरी है, मुझे फांसी पर लटकने दो। राजा, चुप रहो सब लोग। राजा के जीते जी और कौन बैकुंठ जा सकता है? हमको फांसी पर चढ़ाओ जल्दी जल्दी। राजा टिकटी पर खड़ा होता है। वो जो तख्त होता है उस पर राजा खड़ा होता है और कहता है कि मेरे पहले कोई स्वर्ग नहीं जाएगा, मैं यहाँ का राजा हूँ, पहले मुझे फांसी पर चढ़ा और स्वर्ग जाने दो, यह अवसर स्वर्ग में जाने का है। तो इस तरह से यह हमारा पाठ मूर्ख राजा खत्म हुआ है। किस तरह से राजा मूर्ख है यह हमने इस पाठ के माध्यम से देखा है। इस पाठ के लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र, किंचित परिवर्तन के साथ। तो इसके शब्दार्थ आपको आपकी कॉपी में 2 बार लिखने हैं।